जय श्री कृष्ण सभी दर्शक गण को लिविंग हैप्पीली में भज गोविंदम श्रृंखला में स्वागत करता हूं। आज एक एक करके 33वां श्लोक अंतिम श्लोक पर हम आ गए हैं। अभी तक हमने आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा रचित इस महान कृति से काफ़ी कुछ सीखा है और आइए आज हम 33वां श्लोक में काफ़ी कुछ सीखते हैं, लेकिन अपनी परंपरा के मुताबिक सबसे पहले प्रथम श्लोक का पाठ कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए आप भी हमारे साथ पाठ कीजिए। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ति संहित काले नहीं नहीं रक्षति ड्रुकुत करणे। अब हम सीधा चलते हैं श्लोक संख्या 33 जो कि अंतिम श्लोक है और यहाँ देखेंगे ये श्लोक क्या है, इसका भावार्थ क्या है, इसके श्लोक के पीछे क्या मुख्य संदेश दिया जा रहा है शंकराचार्य के द्वारा और इसके केंद्रीय भाव क्या हैं, वो कौन कौन सी मुख्य बिंदु है जिस पर हमें अवश्य विचार करना चाहिए और अपने जीवन में आचरण में उतारने का प्रयास करना चाहिए। मैं आपके लिए इन व्याख्या के सारांश निष्कर्ष के तौर पर टेकअवे भी बताऊंगा जिसे आप सीधा अपने जीवन में उतार कर अपने चेतना स्तर को उठा सकते हैं, मोक्ष की रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर खुशहाल बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले 33वां श्लोक का पाठ कर लेते हैं। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते नाम स्मरणा दन्यमुपायम नहीं पश्यामो भवाब्धि तरणे। आइए अब हम इसका अर्थ देखते हैं और अर्थ के द्वारा फिर हम धीरे धीरे आपको व्याख्या की ओर भी लेके चलेंगे। तो आइए, गोविंद को भजो। गोविंद कृष्ण का ही दूसरा नाम है। गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि भगवान के नाम जाप के अतिरिक्त इस भव सागर से पार जाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। यह हमारा जो सांसारिक जीवन है इसे ही भव सागर की संज्ञा यहां दी जा रही है। यह वाक्य एक गहरे आध्यात्मिक सत्य को व्यक्त करता है जो भगवान के नाम के जाप और उनके प्रति प्रेम को सर्वोत्तम मार्ग मानता है। यह संदेश हमें इस संसार के कठिन मार्गों से पार जाने के लिए भगवान के नाम का जाप और उनका ध्यान करने की महिमा बताता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। यहां कहा जा रहा है गोविंद को भजो। गोविंद एक उपनाम है जो भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। गोविंद का अर्थ क्या होता है जानते हैं? गोपियों का स्वामी, विश्व के पालन करता या सर्वात्मा। यह वाक्य हमें सिखाता है कि हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में श्रद्धा और प्रेम के साथ अपना समर्पण करना चाहिए। गोविंद को भजो का मतलब है भगवान श्री कृष्ण को अपनी भक्ति अर्पित करो, उनका ध्यान करो और अपने मन और आत्मा को भगवान में लगा दो। आप उदाहरण स्वरूप यह समझ लीजिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो अपने जीवन की समस्याओं और दुखों से घिरा हुआ है, जो बिल्कुल स्वाभाविक है। जो भी संसार में है वो दुखों से घिरा हुआ है, ये कोई विचित्र बात है नहीं। वह हर दिन भगवान गोविंद के नाम का जाप करता है, उनका ध्यान करता है और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है। इस साधना से उसे मानसिक शांति, संतुलन और अंततः जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझने में वो सक्षम हो पाता है। भगवान का नाम उसे हर कठिनाई में सहारा देता है और वह
सुख शांति की ओर बढ़ता है। यहाँ दूसरा मुख्य बिंदु यह है कि गोविंद का नाम लो। यहाँ नाम लो का मतलब क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करना है, ऐसा बताया जा रहा है। संस्कृत में यह परंपरा है कि भगवान के नाम का जाप, जिसे कीर्तन भी हम कहते हैं, भजन कहते हैं, करने से हमें मानसिक शांति, आत्मज्ञान और दिव्य कृपा मिलती है। भगवान के नाम में एक विशेष शक्ति होती है जो संसार के समस्त दुखों और परेशानियों से मुक्ति दिला सकती है। आप कल्पना करके देखिए कि एक व्यक्ति अपनी दिनचर्या में, चाहे वह घर में हो या काम पर हो, हर समय भगवान कृष्ण के नाम का जाप करते रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह जाप उसे क्या देता है? आप पूछ सकते हैं कि इससे क्या लाभ है। तो यह जाप उसे मानसिक शांति प्रदान करता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में और कोई बात आए ही ना। हम अक्सर क्या करते हैं, भूत की उन बातों के, भविष्य के उन कार्यक्रम के बारे में जो भी हुआ ही नहीं, चिंतित रहते हैं। हम प्रेजेंट में जीते ही नहीं। लेकिन वह व्यक्ति जब भगवान श्री कृष्ण का जाप लेता है तो वह वर्तमान में जीना सीख लेता है। वह वर्तमान में भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है और इस प्रकार वह तनाव से मुक्त हो जाता है। वह कभी अवसाद में नहीं जाता है। जीवन में वो दिव्य मार्गदर्शन का एहसास करता है। यहाँ तीसरी बात, जो मुख्य बात आ रही है, इसमें कहा जा रहा है कि गोविंद से प्रेम करो। यहाँ पर प्रेम का अर्थ क्या है? तो यह केवल एक आंतरिक समर्पण और भक्ति से है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम केवल भावनात्मक या शारीरिक प्रेम नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी आत्मीयता, विश्वास और समर्पण की भावना होती है। यह प्रेम हर कार्य में भगवान को सर्वोच्च स्थान देने की प्रेरणा देता है। प्रेम का अर्थ क्या है? चलिए इसे ही समझ लेते हैं। तो भगवान की इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को जीना और हर कार्य में उनका ध्यान रखना ही भगवान से प्रेम कहलाता है। आप उदाहरण स्वरूप मान सकते हैं कि एक साधक जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है, वह अपने हर कार्य को भक्ति रूप में करता है। वह न केवल पूजा करता है, बल्कि अपने काम में भी ईमानदारी, धैर्य और प्रेम की भावना रखता है। इस प्रकार वह अपने कार्यों को भगवान के चरणों में अर्पित करता है और इस प्रेम से उसे जीवन के सत्य का अनुभव होता है। यहाँ चौथी बात आ रही है कि भगवान के नाम जप के अतिरिक्त इस भव सागर से पार जाने का कोई अन्य मार्ग नहीं है। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव अवेलेबल, है ना, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ भज गोविंदम के 33वें श्लोक में। यह वाक्य आप अगर विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक गहरा आध्यात्मिक तथ्य को यहाँ सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि संसार, ये जो भव सागर है, जो मृत्यु लोक भी कहते हैं, जहाँ तरह तरह की टेंशन होते हैं, जन्म है, मृत्यु है और तरह तरह के बीमारी है, मजा भी है, आराम भी है, कष्ट भी है, ये सब भव सागर संसार कहलाते हैं। इससे पार जाने का सबसे सरल, प्रभावी और सुरक्षित मार्ग क्या है? तो वह है भगवान के नाम का जाप। भवसागर का यहाँ अर्थ यह है कि इस संसार का सांसारिक जीवन, जिसमें जन्म, मृत्यु, दुख और मोह, प्रमुखतः यही चार तत्व होते हैं। इस भव सागर से पार जाने के लिए हम लोग विभिन्न मार्गों का अनुसरण करते हैं, जैसे योग है, ज्ञान है, तप है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ क्या है? तो वह आसान मार्ग है भगवान के नाम का जाप, क्योंकि यह साधना न केवल बाहरी कार्यों को प्रभावित करता है, बल्कि यह हमारे आंतरिक शांति और आत्मज्ञान भी हमें प्रदान करती है। और यह साइंटिफिकली प्रूवन है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो शांत होते हैं, किसी प्रकार की तनाव नहीं होती है, जो कि हैप्पी हार्मोन को हमारे अंदर सिक्रीट करते हैं। और वो हैप्पी हार्मोन जो कार्टिसोल है, दुखी वाले स्ट्रेस हार्मोन, ये सब को स्रावित करने से रोकता है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है।
आप उदाहरण के तौर पर यह समझ सकते हैं कि एक साधक व्यक्ति जो योग के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का जाप करता है, उसे जीवन के वास्तविक उद्देश्य का एहसास होता है। वह संसार की माया से दूर होता है और उसके हृदय में भगवान के प्रेम सच्ची शांति लाता है। जैसे जैसे वह भगवान के नाम के जाप का नितांत निपुण होता है, वह भावसागर से पार जाने के रास्ते पर अग्रसर होता है। तो यहां भज गोविंदम के 33वें श्लोक का अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपके लिए क्या टेकअवे है, क्या सारांश है, क्या निष्कर्ष है, तो जो मैं समझ पाया आपको बताने के दौरान ही, तो हम यही कहेंगे कि यह श्लोक हमें बताता है कि इस संसार के संघर्ष और कष्टों से मुक्ति पाने का सबसे आसान इजीएस्ट तरीका है, जो प्रभावी भी है, यह मार्ग है भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप और उनका ध्यान करना। उससे हमारे जीवन की तमाम अस्थिरता और असंगतियों के बीच भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा हमें शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। भगवान के नाम का जाप हमारी आंतरिक दुनिया को तो संतुलित करता ही है और हमारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप से भी हमें परिचित कराता है। इस प्रकार भगवान का नाम जाप करने से हमें न केवल इस जीवन के कष्टों से उबरता है, बल्कि जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति भी कराता है। तो यह 33वां श्लोक अंतिम श्लोक है। मुझे उम्मीद है आप एक सार के रूप में यहाँ बताया जा रहा उस भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप की महिमा यहाँ बताई जा रही है, जो कि हमारे मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक हर प्रकार के सुख जिसकी हम अभिलाषा रखते हैं, कामना रखते हैं, वो हर प्रकार के सुख को प्रदान करने की इस भगवान श्री कृष्ण के नाम जाप में छिपा हुआ है। ऐसा यहाँ भज गोविंदम के 33वें श्लोक में कहा जा रहा है। यह हमारे तमाम संघर्ष, कष्ट को मुक्ति निवारक हो सकता है। हमारे तमाम जीवन की जो अस्थिरता है, असंगतियां हैं, इन सब को हटा सकता है और यह संभव है जब हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रखें, श्रद्धा रखें, तब हमें शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति होगा और फिर हम मोक्ष की प्राप्ति के ओर मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप हमारे साथ पूरे 34 श्लोक, 33 श्लोक और एक 13A, पूरे 34 श्लोक में हर दिन बने रहे। हर दिन मैं एक एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे चैनल के साथ, हमारे साथ बिताना समझते हैं उचित। इसके लिए मैं दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक आभार प्रकट करता हूं और साथ ही यह विनम्र निवेदन भी करता हूं नरेंद्र कुमार कथावाचक कि आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि जिस प्रकार आपकी जीवन में वृद्धि आवश्यक है, विकास आवश्यक है, इसी प्रकार हमारे चैनल को भी विकास और वृद्धि की आवश्यकता है और उसके लिए आपकी सब्सक्रिप्शन की हमें आवश्यकता है एक दक्षिणा के स्वरूप। तो आप अवश्य ही लाइक करें, कमेंट करके पूछें, बताएं, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें ताकि उन्हें भी वैल्यू ट्रांसफर हो। ये तमाम बात आप खुद पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, समझा नहीं सकते, लेकिन अगर आप इस वीडियो के लिंक शेयर करते हैं तो ये तमाम आपका कार्य करता है और एक आपका भी छवि बनता है कि आप इन तमाम बातों को, जो कि आधुनिक बात है, साइंटिफिकली प्रूवन बात है, इन सबों में विश्वास रखते हैं। तो आप भी श्रद्धा के पात्र, पुण्य के पात्र बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलता हूं अगले प्रकार के वीडियो में, अगले श्रृंखला में। आप हमारे साथ निरंतर पूरे महीना भर नहीं, पूरे 34 श्लोक 34 दिन आपने बिताया। मुझे जाने की इच्छा तो नहीं हो रही है इस श्रृंखला को समाप्त करने का। लग रहा कि यह श्रृंखला निरंतर चलते रहे। काश इस भज गोविंदम में और भी कुछ श्लोक होते और उसकी व्याख्या लेके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो पाता, लेकिन
यह परिवर्तन है, समय का चक्र है जो कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। और इसी को सम्मान देते हुए आप सबों से विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा नए प्रकार की वीडियो से, फिर वैल्यू ट्रांसफर करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।